हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न मास कम्युनिकेशन माई सेल्फ प्रियंका। सो इस वीडियो में जो है हम राइटिंग के बारे में, न्यूज़ राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि फ़िलहाल हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया की, कि हम न्यूज़पेपर्स में या मैगज़ीन्स में प्रिंट मीडिया में किस तरीके से न्यूज़ राइटिंग करते हैं, आर्टिकल्स किस तरीके से लिखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स। देखिए, जर्नलिज्म, अगर हम जर्नलिस्ट हैं तो हमें लिखने की कला आनी चाहिए। राइटिंग, खबर लिखना, किसको किस एंगल से लिखना है, वो सब हमें आना चाहिए। और जर्नलिज्म जो है, स्टार्ट और एंड वो सिर्फ खबर लिखने पर ही होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग पर ही होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर रेडियो एंड टेलीविजन जर्नलिज्म, एज इन केस वेदर फॉर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ हैज़ टू बी स्क्रिप्टेड। तो मतलब जर्नलिज्म चाहे प्रिंट हो, रेडियो हो या टेलीविज़न हो या ब्रॉडकास्टिंग हो, इंटरनेट हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग होती ही होती है। राइटिंग आपको करनी ही पड़ती है, न्यूज़ राइटिंग होती है। सो जर्नलिज्म स्टार्ट्स एंड एंड विद द न्यूज़ राइटिंग। अब इसमें क्या होता है, जो हमें सबसे पहले खबर लिखने में हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ 5 Ws एंड 1 H। हम जब भी कोई खबर लिखने जा रहे हैं या फिर हम जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, हमें उसका 5 Ws और 1 H के बारे में पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ 5 Ws एंड 1 H? दैट इज़ व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ। तो ये 5 Ws और आपके 1 H होते हैं, जिससे आपकी खबर बनती है, स्टार्ट होती है, लीड तैयार होता है। हिंदी में बात करें तो 6 का जो है आपको वो पता होने चाहिए। वो क्या? जैसे क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे। ये सब होता है कि कोई खबर है, वो क्या खबर है, कब हुई है, कहाँ हुई है, किससे जुड़ी हुई है, क्यों हुई है, और इसके कैसे कैसे, मतलब किस तरीके से इस इवेंट को जो है तैयारी हुई उसकी, इस तरीके से चीज़ें आपको हर एंगल से पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ एक्शन और द इवेंट ऑफ द न्यूज़ स्टोरी। तो व्हाट का मतलब क्या होता है कि क्या, किस तरीके का, मतलब व्हाट माने क्या, क्या किस तरीके का जो है एक्शन लिया गया है न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ स्टोरी में। हु रिलेट्स टू द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द न्यूज़ स्टोरी। हु का मतलब होता है कौन, मतलब न्यूज़ स्टोरी में कौन जो है पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है। When provides information about the time of the action और event। अब जब हम when की बात करते हैं, मतलब कब हुआ, किस टाइम पर हुआ। जर्नलिज्म में टाइम जो है, टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, टाइमलीनेस की बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, डेडलाइन पे वर्क होता है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी ये जो घटना है वो कब घटी है, किस टाइम पर घटी है, कैसे घटी है, किस तारीख को घटी है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वेयर मतलब कहाँ हुई है, सबसे बड़ी बात कि कहाँ हुई है, कहाँ की न्यूज़ है। तो ये भी तो पता होनी चाहिए ना। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, हम बता दें कि शाम को 2 कारों के बीच में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हम जगह ना बताएं कि कहाँ पर हुआ है, तो उस खबर का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कहाँ पर हुआ है। तो वेयर, लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। तो वाई प्रोवाइड्स रियल और परसीव्ड रीजंस फॉर द एक्शन और इवेंट रिपोर्टेड एज न्यूज़। वाई का जो होता है कि मतलब क्या, क्यों, मतलब क्यों हुआ ऐसा, मतलब जो ये न्यूज़ स्टोरी बनी है इसके पीछे क्यों, कौन सा रीज़न है, इस तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। और हाउ इज़ द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट एवर हैज़ हैपेंड। और हाउ मतलब कैसे, मतलब सारी जो घटना है वो कैसी हुई, उसे डिटेल में बताना, ये होता है हाउ। तो मतलब अगर आप न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर के लिए लिखें, जब आप टेलीविज़न, रेडियो, किसी भी चीज़ के लिए लिखेंगे, आपको 5 Ws 1 H का पता होना ही होना चाहिए। एक जर्नलिस्ट के लिए ये 5 Ws और 1 H जो है रामबाण की तरह काम करते हैं। अगर बात न्यूज़पेपर राइटिंग की करते हैं तो मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ राइटिंग इज़ इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। न्यूज़पेपर में जो है सबसे फेमस जो स्टाइल है राइटिंग का, दैट इज़ इन्वर्टेड पिरामिड। जैसे पिरामिड का कोनिकल शेप में होता है, उसी तरीके से इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। तो इन उल्टा पिरामिड जो है उस स्टाइल में, पहले आप हेडलाइन जो लिखेंगे वो छोटी लिखेंगे, फिर थोड़ी बड़ी लिखेंगे, फिर और बड़ी लिखेंगे नीचे की लाइन। तो इस तरीके से, मतलब अगर 3 लाइनें लिख रहे हैं तो पहले में 2 अक्षर होंगे, दूसरी में जो है आपके 3 अक्षर होंगे, और चौथी में आपके 4 या 5 अक्षर होंगे। तो इस तरीके से इसे इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल बोलते हैं। इन द इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट द फर्स्ट पैराग्राफ इज कॉल्ड लीड और इंट्रो, और हिंदी में इसे मुखड़ा भी बोला जाता है।
तो जो हम स्टार्टिंग का जो हमारा पहला पैराग्राफ होता है वो क्या होता है, उसे हम लीड बोलते हैं या इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, और हिंदी में हिंदी जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वो उसे मुखड़ा भी बोलते हैं। इट कंटेन्स 1 or 2 और मैक्सिमम 3 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एंड मोस्ट रेलेवेंट। मीन्स ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये इसमें मतलब आप एक या दो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होती हैं न्यूज़ से related. Intro has to be written most carefully as it is the entry point of the story. जो आपका जो इंट्रो होता है, जो मुखड़ा होता है, उसको आप बहुत ज़्यादा केयरफुली लिखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लिखें और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लिखें, ताकि क्योंकि वो आपकी स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट होता है न्यूज़ का, और जो अगर कोई आपका इंट्रो पढ़ेगा, अगर वो इंटरेस्टिंग लगेगा, उसे पढ़ने में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तभी वो आगे न्यूज़ को कंटिन्यू करेगा। तो न्यूज़ राइटिंग मस्ट अडेयर टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो न्यूज़ राइटिंग होती है वो कुछ इन प्रिंसिपल्स पे जो है जुड़ी होती है, दैट इज़ एक्यूरेसी, प्लूरलिटी, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी, बैलेंस एंड सोर्स एट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूज़ राइटिंग मैंने आपको कौन कौन से बताए, ये 6 प्रिंसिपल्स होते हैं न्यूज़ राइटिंग, दैट इज़ एक्यूरेसी, प्लूरलिटी एंड फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी, बैलेंस एंड सोर्स एट्रीब्यूशन। एक्यूरेसी से मतलब है कि अगर आप कोई भी खबर लिख रहे हैं तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेट खबर आपको मतलब अपने रीडर्स तक पहुंचानी है, उसमें कुछ भी इधर उधर का फालतू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट जो न्यूज़ स्टोरी है वही आपको अपने रीडर्स तक प्रेजेंट करनी होती है। प्लूरैलिटी की मीन्स बात करें तो जैसे प्लूरल मतलब आपको उसको हर एंगल से दिखाना है, मतलब एक हर तरीके का व्यू पॉइंट जो है रीडर्स के सामने रखना होगा कि रीडर्स उसके सारे व्यू पॉइंट्स को, उस न्यूज़ को हर एंगल से देख सके, उसके हर व्यू पॉइंट को समझ सके। फेयरनेस मीन्स मतलब आपको बायस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा फेयरली आपको जो है एक तरफा होकर आपने खबर नहीं लिखनी है, आपको पूरी तरीके से दोनों तरफा होके पूरी उस तरीके से न्यूज़ लिखनी है कि आप पक्ष भी रखें और विपक्ष भी रखें, ये नहीं कि आपने एक तरफा होकर बायस्ड होकर आपने खबर को लिख दिया। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी जो से रिलेटेड न्यूज़ से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपने सब मेंशन किए हों, जितनी भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब आपकी न्यूज़ राइटिंग में होनी चाहिए। इसलिए ऑब्जेक्टिविटी, इससे क्या होता है कि आपकी जो न्यूज़ होती है उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी जो होती है, जो फैक्ट्स जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो उसमें डालने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर अगर बात करें बैलेंस की, तो बैलेंस क्या होता है, ये जो ऊपर के आपने पॉइंट्स पढ़े हैं कि एक्यूरेसी, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी, अगर आप इनको जो है अच्छे से आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक बैलेंस बना रहे हैं आप अपनी खबर में। तो वो क्या होता है, एक बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो लास्ट आपका प्रिंसिपल होता है न्यूज़पेपर राइटिंग का, दैट इज़ सोर्स एट्रीब्यूशन। सोर्स मीन्स कि आपने वो खबर कहाँ से उठाई है। तो एक जर्नलिस्ट की एक कर्तव्य होता है, एक ड्यूटी होती है कि आप जो भी खबर लिख रहे हो, आपको उसका सोर्स जो है ज़रूर अपने आर्टिकल में मेंशन करना है कि आपने ये खबर कहाँ से ली है, उसका